हेलो दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी के सभी प्रेमियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार एंड स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं पाई नेटवर्क में कैसे रजिस्टर करें और कैसे पाई नेटवर्क मेन नेट चेकलिस्ट को पूरा किया जा सकता है और कैसे आप पाई ब्राउज़र का इस्तेमाल करोगे, वॉलेट कैसे बनाना, पास फ्रेज क्या होता है और सारे सेटिंग आज हम पूरा इस वीडियो के द्वारा बताने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टेप टू स्टेप पूरा देखने की कोशिश करना। जो नए हैं, पाई माइन करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक नॉलेजेबल ये वीडियो रहने वाला है। और जो पुराने हैं, तो साथियों आप लोगों को सीखने की ज़रूरत है ताकि आप यहाँ पर हर एक स्टेप को समझ सको, अपने रेफरल को समझा सको। ये वीडियो आप सभी के लिए है। साथियों, वीडियो शुरू करूँ उससे पहले आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करो ताकि हमारे भारत के सारे पायनियर्स और साथ ही जो नॉन पायनियर्स हैं और क्रिप्टो करेंसी की नॉलेज जिनको नहीं है उन तक ये पहुंच सके और पाई माइन कर सके। के अंदर बिटकॉइन 2009 में शुरू हुआ था। उस समय बिटकॉइन को जिसने भी माइन किया आज उनकी ज़िंदगी बदल गई है। सेम इसी प्रकार से पाई नेटवर्क आया है। पाई नेटवर्क आज तक के ट्रेडिशनल क्रिप्टो करेंसी से सबसे अलग है, सबसे हटकर है। तो शुरू करते हैं। ज़्यादा समय ना लेते हुए हम कोशिश करेंगे आपको स्टेप टू स्टेप कैसे ज्वाइन करना है और किस प्रकार से हमें इस फील्ड में अपना अकाउंट बनाना है। सबसे पहले हम प्ले स्टोर ओपन करेंगे, सर्च बार में क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे पाई नेटवर्क। ठीक है, पाई नेटवर्क। दोस्तों, स्टेप टू स्टेप आप लोगों को समझना है। और पाई नेटवर्क आने के बाद आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर रेटिंग पाई नेटवर्क एंड उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है ये देखना है, क्योंकि यहाँ पर स्कैम प्रोजेक्ट भी बहुत सारे हैं। और साथ ही आपको 100 मिलियन यहाँ पर दिख रहा होगा। उसके बाद आप लोगों को ये देखना है, ये सेम प्रोसेस यहाँ पर होना चाहिए। आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा है वो सब के सब आप लोगों के पास होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल के बाद हम ओपन पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम ओपन करेंगे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन कंटिन्यू विथ फेसबुक और सेकेंड ऑप्शन मिलेगा आपको कंटिन्यू विथ फ़ोन नंबर। दोस्तों, सबसे पहले आपको फ़ोन नंबर में करना है और यदि आपके पास फ़ोन नंबर नहीं है तो फेसबुक से कर सकते हो, लेकिन पहले आपको फ़ोन नंबर से ही करना है। ठीक है, ताकि आपको सारी डिटेल पता हो। जो भी काम आप कर रहे होते हैं उसे नोट डाउन कर लेना अपने बुक में, अपनी डायरी में। ओके, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे कंटिन्यू विथ फ़ोन नंबर। अब हम यहाँ पर चूज करेंगे अपना कंट्री कोड। हमारा कंट्री कोड 91 है और उसके बाद सेकेंड नंबर में हम मोबाइल नंबर चूज करेंगे। ठीक है, ओके, यहाँ पर मैं डाल दूंगा इंडिया। इंडिया जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर दिख रहा है इंडिया +91। ठीक है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर मैं डाल दूंगा। मोबाइल नंबर मेरा जो है मैं उसको डालूंगा। ठीक है, 99। यहाँ पर मैं मोबाइल नंबर डाल दूंगा अपना। जो आपका मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर आप लोगों ने डाल लेना है और उसके साथ ही आप लोगों ने इसको नोट डाउन भी करना है। आपको नोट भी करना है आपने कौन सा मोबाइल नंबर डाला, ताकि आपको याद रहे। इसको भूलना नहीं है दोस्तों, काफ़ी कीमती है। ओके, सबमिट करने के बाद मैं यहाँ पर ईमेल आईडी डाल दूँगा। आप लोगों के पास ईमेल आईडी होगा, वही ईमेल आईडी आप लोगों को यहाँ पर डालना। यहाँ पर मैं ईमेल आईडी डालूँगा। फिर से वेरीफाई यूर ईमेल मांगता है। ठीक है, फिर से मैं वही डाल दूंगा जो मेरा ईमेल आईडी है और ऐसी सेम जो आपने ऊपर डाला है वही सेम नीचे भी डालना है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट में क्लिक कर लेंगे। जो ये ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद हमें पासवर्ड डालने को बोल रहा है। दोस्तों, पासवर्ड आप लोगों को स्ट्रांग डालना है। जैसे मैं डाल रहा हूँ हैज, पी बड़ा, आई छोटा, BRE बड़ा, N पाई ब्रेन। ठीक है, फिर मैं डाल दूंगा हैज @123। ये काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है। हमने क्या डाला था, पाई ब्रेन डाला था। सेम ऊपर जो डाला था आपने सेम वो भी नीचे डालना है। अब हम सबमिट पे क्लिक कर लेंगे। अब हम यहाँ पर फर्स्ट नेम डालेंगे। मेरा फर्स्ट नेम क्या है, पाई। लास्ट नेम क्या है, ब्रेन। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को ध्यान रखना है, आपका जो आधार कार्ड में नाम है वही नाम आपके पास होना चाहिए। आपके पास आपका नाम रोहित कुमार सिंह है तो आप क्या करोगे, पहले में रोहित कुमार डालना है, नीचे में सिंह डालना है। यदि सिर्फ रोहित है तो पहले में रोहित डालना है, नीचे में डॉट कर देना है। यदि रोहित कुमार है, पहले में रोहित, नीचे में कुमार कर देना है।
ठीक है। यहाँ पर फिर आपको यूज़र नेम बनाने को बोला जाता है। आपको यूज़र नेम बनाना है। जैसे मेरा पाई ब्रेन है तो मैं क्या कर दूंगा, पाई ब्रेन, ठीक है। पाई ब्रेन मुझे पसंद है तो मैं डाल दूंगा। एक्चुअली पाई ब्रेन ऑलरेडी बन चुका है तो मैं क्या करूंगा, पाई ब्रेन्स जी कर देता हूँ, ठीक है। पाई ब्रेन जी कर देता हूँ, राइट। ये यूज़र नेम हो गया। इसको हमेशा याद रखना क्योंकि ये हमेशा आपके काम आएगा। रेफर का भी काम यही करता है, आपका यूज़र का भी यही नाम यूज़ करता है। तो अब मैं इसको क्या कर दूंगा, सबमिट। जैसे ही मैं सबमिट करूँगा तो हमें एक इनवाइट कोड मांगता है। अब इनवाइट कोड मेरा है FX उड़ान, ठीक है। मेरा FX उड़ान है। यदि जो नए हैं जिनका कोई रेफरल नहीं है, कोई अपलाइन नहीं है, तो आप मेरा डाल सकते हो। रेफर कोड ज़रूर डालना है। अगर रेफर कोड नहीं डालोगे तो आपको 1 पाई नहीं मिलेगा, जो कि 1 पाई आपकी KYC में कटता है। यदि आप नहीं डालोगे तो आपको कमाया हुआ 1 पाई आपका कट जाएगा। इसलिए इसका नुकसान नहीं करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी सर्कल के लिए भी इंपॉर्टेंट है और दूसरा गाइडलाइन के लिए भी। चाहे आपका कोई भी अपलाइन है जिसने आपको रेफ़र किया, उसका रेफर कोड डालो। अगर नहीं है तो आप मेरा FX उड़ान डाल सकते हो ताकि आप लोगों को पूरा हेल्प मिल सके। ओके, उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर लेना। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे इस प्रकार से इंटरफेस आप लोगों के सामने दिखेगा। आपको क्या करना है, ये जो गेट स्टार्ट दिख रहा है यहाँ पर क्लिक करना है। गेट स्टार्ट पे क्लिक करना है। ओके, और ये माइनिंग सेक्शन है, इसको याद रखना है। हर दिन आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अभी स्टार्टिंग में ये आता है, बाद में नहीं आता है, लेकिन आपको इसी प्रकार से क्लिक कर लेना है। यहाँ पर क्लिक कर लेना है। ओके, उसके बाद ये आ रहा है कीप ऑन माइनिंग। 24 हॉर्स के लिए आप लोगों को माइनिंग करना है, तो आपको यहाँ पे यस कर लेना है। और उसके बाद ईमेल वेरिफिकेशन के लिए करना है, अलाउ कर लेना। उसके बाद सेंड ईमेल वेरिफिकेशन पे क्लिक कर लेना है। अब आपको ईमेल आया होगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, ईमेल में आएंगे। यहाँ पर ईमेल पे जैसे आएंगे हमें ईमेल शो हो गया, और हम क्या करेंगे, इस ईमेल को नोट कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे, या नोट कर लेंगे या कॉपी कर लेंगे। अब हम यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पर डाल देंगे, आएगा नहीं लेकिन हमें फिल करना पड़ेगा। कितना था, 382294, 382294। ओके, ये फिल कर दिया। अब हमारा ईमेल वेरीफाई हो जाएगा, राइट। अब हमें क्या करना है, कंटिन्यू। हमारा ईमेल वेरीफाई हो गया। ऐड पास की आपको करना है, यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो ऐड डिवाइस आ रहा है, ठीक है। ऐड डिवाइस में क्लिक करना है। यहाँ पर आपका पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड डालने के बाद आपको फिंगरप्रिंट मांगा जाएगा। पासवर्ड जो था वो डाल देना। जैसे मेरा क्या था, ऐड हैज पाई ब्रेन @हैज123, ये मेरा पासवर्ड था, ठीक है। अभी हम लोग इसको पासवर्ड नहीं डालेंगे क्योंकि मेरा मोबाइल नंबर है। मैं यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर में पास की नहीं डालना चाहता हूँ। मेरा ऑलरेडी है तो मैं उसको डालूंगा, ठीक है। इसे कैंसिल कर दूंगा, आप लोग डाल सकते हो। अब उसके बाद हम टूर में चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर टूर दिखा रहा है, यानी कि आप लोगों को पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, इसको नहीं पढ़ना है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ लेना चाहिए आपको। टूर पे क्लिक करना है। ये टूर चल रहा है, यानी कि हमें दिखा रहा है कि कहाँ कौन कौन से ऑप्शन है। ओके, जस्ट हम क्लिक करेंगे, रूल में आएंगे। यहाँ पर रूल आप पढ़ सकते हो, कंट्रीब्यूशन बिल्ड द सिक्योरिटी गैप, इसको पढ़ सकते हो, लेकिन हम इसे बैक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो, इसको भी हम बैक कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, डिसमिस आ रखा है, डिसमिस कर देंगे। अब दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है, आपको आपका अकाउंट ऑलरेडी बन चुका है लेकिन पूरा नहीं बना है, ठीक है। इसका ध्यान रखना, ये पूरा करना आप लोगों को। अब जो ये आपको ग्रीन दिख रहा है, पर डे आपको ग्रीन दिखेगा, लेकिन जिस दिन आपका ये वाइट हो जाएगा आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे एक ऐड चलेगा और वो ऐड खत्म होने तक आपको देखना है। फिर आपका 24 आवर्स का टेंशन जो है समाप्त हो जाएगा आपका माइनिंग। अगले दिन फिर उसी समय पर, जैसे आज हमने क्लिक किया अभी, तो कल हमें इसी समय पर, जिस भी समय पर आपने क्लिक किया इसी समय पर आपको ओपन मिल जाएगा। यहाँ पे वाइट हो जाएगा, आपको यहाँ पे ग्रीन करना है क्लिक करके, ठीक है। ये पहला काम आपका पूरा हो गया, रजिस्ट्रेशन का काम आपका पूरा हो गया। अब जस्ट नीचे जो दिख रहा है ना, ये सारे के सारे क्या है, ये सोशल मीडिया के अंदर है। फायर साइट जिसको बोलते हैं, इसके बारे में धीरे धीरे आप लोग सीख जाओगे। और जो नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे, पहला चैट वाला सेक्शन, अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आ रही तो इसमें क्लिक करके आप उस चैट वाले सेक्शन में जा सकते हो, उनसे सवाल कर सकते हो, आपको जवाब मिलेगा, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पर आना आपको, ये आपके सिक्योरिटी सर्कल,
कितने लोगों को आपने जोड़ा। अभी मैंने किसी को नहीं जोड़ा, बल्कि मैंने एक रेफर कोड लिया था पाइब्रेन का, उसका FX उड़ान का, तो उससे ये वाला सेक्शन पर हमें 1 पाई मिल चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे जो रेफरल है वो मेरा रेफरल कौन है, FX उड़ान। और अगर ज़्यादा आपके जो ज्वाइन किए होंगे तो यहाँ पर सी पायनियर के अंदर दिखेंगे, यहीं पर आप लोगों को आपके रेफरल दिखेंगे, उनको आपको ज्वाइन कराना है। और नेक्स्ट इनवाइट कोड, ये इनवाइट कोड है, लेकिन दोस्तों आपको ये इनवाइट कोड अपने दोस्तों को देना है। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, सीधे इनवाइट कोड से वो ज्वाइन नहीं हो जाते, उनको आपको रेफर कोड देना ही पड़ेगा। हर किसी पायनियर जिसको आप ज्वाइन करना चाहते हैं उनको रेफर कोड देना है, और प्ले स्टोर से डाउनलोड करवाओ, सीधे उनको इनवाइट कराओ और इनवाइट लिंक उनको भेज देना, ताकि वो आपका रेफर कोड डाल सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास इस मेन्यू बार, इसको बोलते हैं मेन्यू 3 लाइन के अंदर आप जैसे क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पर जो भी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, होम, मेन नेट, पाई ब्राउज़र, यूटिलिटी, माइंस, रेफरल टीम, रोल्स, चैट, नोट, FAQ, वाइट पेपर्स, सपोर्ट, कोर टीम, प्रोफाइल, ये सारे के सारे क्लिक करके आप लोगों को देखना है और समझना है इसको। ठीक है, अभी हमारे लिए, आप लोगों के लिए जो नए बिगिनर हैं, तो आप लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो पहले सबसे पहले हमें प्रोफाइल फिल करना है, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, प्रोफाइल हमें फिल करना है, इस वाले ऑप्शन। तो हम प्रोफाइल पे जैसे क्लिक करेंगे तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पर अपग्रेड मिल रहा है। अपग्रेड मतलब यदि आपका नाम खराब है तो आप पाइब्रेन को अपग्रेड कर सकते हो, आपका रियल नेम डाल सकते हो, स्पेलिंग वगैरह सारी चीज़ आपको ध्यान देखना है। ठीक है, और उसके बाद जस्ट नीचे आना है, अगर नाम को हाइड करना चाहते हो हाइड कर सकते हो, हाइड बैलेंस कर सकते हो, पुश नोटिफिकेशन कर सकते हो। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर मोबाइल वेरिफिकेशन। ठीक है, यदि आप चाहते हो मोबाइल वेरिफिकेशन करना तो आप कर सकते हो। इसके लिए आपके मोबाइल नंबर में कम से कम 10 से 20 रुपये टॉपअप होना चाहिए, जो बैलेंस है वो होना चाहिए। जैसे पुराने ज़माने में हम बैलेंस रखते थे, टॉपअप रखते थे फ़ोन करने के लिए, सेम इसी प्रकार से आपको टॉपअप करना है, ना कि वैलिडिटी वाला कोई भी टॉपअप होना चाहिए आपके पास। केवल 10 या 20 रुपया, एक मैसेज भेजने के 5 रुपये कटते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। 2-4 मैसेज लग जाते हैं कभी कभी किस्मत अच्छी रही तो एक मैसेज में हो जाता है। और उसके बाद फेसबुक, आपको फेसबुक में इसमें क्लिक करना है, आपका फेसबुक वेरीफाई करना है। फेसबुक वेरीफाई करने से पहले ध्यान रखना, आपका फेसबुक में रियल नेम होना चाहिए जो आधार कार्ड के अंदर है। पहले आप फेसबुक का नाम चेंज करना, फेसबुक को सही करना, उसके बाद फिर आप यहाँ पे वेरीफाई करना। ईमेल आपका ऑलरेडी वेरीफाई हो जाता है, ईमेल और पासवर्ड आपका वेरीफाई हो जाता है। और नेक्स्ट है पास की। पास की में आपको आपका पासवर्ड डालना है, जो पासवर्ड अभी बनाया था आप लोगों ने। ठीक है, हमने बनाया था अभी जो, और उसके बाद आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट ऑप्शन में आना है। अभी हम, ठीक है, मेन्यू वाले में यहाँ पर क्लिक करेंगे हम। क्लिक करने के बाद हम कहाँ आ जाएंगे, मेन नेट में। ठीक है, मेन नेट वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान से देखना और इसको समझना। मेन नेट के अंदर आप लोगों को पूरा का पूरा कार्रवाई करनी है। सबसे पहले हम मेन नेट पे जाएंगे। मेन नेट में आने के बाद आपको इस तरीके से प्रोफाइल दिखेगा। दोस्तों जितना भी आपका डिटेल है, जो आपने माइन किया है और जो आपका माइग्रेशन हो जाए, माइनिंग वाले इसमें बैलेंस दिखेगा, और ट्रांसफ़र, जो ट्रांसफ़र होने वाले, जो एक्चुअल आपने माइन कर लिया है, उसके बाद जो आपको मिलने वाले यहाँ पर दिखेंगे, और माइग्रेशन जो आपके वॉलेट में आएंगे, उसके बाद ये हमेशा के लिए आपके हो जाएंगे। आप जैसा चाहो वैसे यूज़ कर सकते हो, इसे बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो, प्रोडक्ट ले सकते हो। ठीक है, अब इसको पाने के लिए आपको क्या करना है, मेन नेट चेकलिस्ट कंप्लीट करना है ये वाला। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 3 पार्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, आईडी बनाना, प्रोफाइल चेक करना, और उसके बाद मेन नेट चेकलिस्ट के अंदर कंप्लीट कार्रवाई करना। अब हम यहाँ पर मेन नेट चेकलिस्ट पे क्लिक करेंगे। लिस्ट में क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन हमारे पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अलग अलग स्टेप है, 9 स्टेप है हमारे पास टोटल। 9 स्टेप कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पर दिखाई दे रहा है 90 दिन, 91 डेज का समय मिलता है आप लोगों को। 90 दिन से पहले आपको KYC करना बहुत ज़रूरी है, और 30 दिन के बाद आपका KYC फुली रन हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डाउनलोड ब्राउज़र। हमें पहले डाउनलोड ब्राउज़र करना है, जो कि इस पाई नेटवर्क की रीड है। आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है,
फिर ब्राउज़र ओपन पे क्लिक करना, साइन अप, और प्ले स्टोर पे क्लिक कर लेना। ठीक है, जैसे ही प्ले स्टोर पे क्लिक करोगे तो आप सीधे प्ले स्टोर में आ जाओगे। यहाँ पर इस ब्राउज़र को आपने ओपन करना है। यहाँ पर ध्यान रखना है ये ऑप्शन और ये ऑप्शन सेम होने चाहिए, तो आप इसको इंस्टॉल कर लो। जैसे ही आप इंस्टॉल करोगे आपको ओपन करना है। ओके, इसके बाद आपको फ़ोन नंबर विथ और फेसबुक विथ, आप जिससे चाहो उससे लॉगिन कर सकते हो, लेकिन हम अभी इससे लॉगिन नहीं करेंगे। ठीक है, हम कहाँ चले जाएंगे, सीधे पाई एप्लीकेशन के अंदर। यहाँ पर आएंगे क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब क्या होगा, हम सेकेंड ऑप्शन पर जाएंगे। पहला ऑप्शन हमने डाउनलोड कर लिया, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर ग्रीन दिख जाता है लेकिन दिख नहीं रहा होगा, पर हम डायरेक्ट सेकेंड ऑप्शन पर जाएंगे, इस वाले ऑप्शन पर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद पाई ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। अब हमें पाई ब्राउज़र को लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो डायरेक्ट कनेक्ट हो गया हमारे पास। ठीक है, और ये वाला ऑप्शन आपको ध्यान रखना है, वॉलेट कैसे बनाएं। यहाँ पर आप वॉलेट बनाते हो, अपना अकाउंट है जिसे हम बैंक अकाउंट बोलते हैं। आपके पास वॉलेट नहीं है इसलिए हम नया वॉलेट बनाते हैं जिसको बोलते हैं जनरेट न्यू वॉलेट। अब आपको जनरेट न्यू वॉलेट में क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको इस प्रकार से एक नया वॉलेट की मिल जाता है। दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है, यदि आपने इसको खो दिया तो फिर ये समझ लीजिए आपको दोबारा कोई भी पास फ्रेज नहीं मिलने वाला है। इस पास फ्रेज को आपको बुक में नोट करना है, नोट करके अपने लॉकर के अंदर डालना है। 2-3 जगह पे 2-3 बुक में आपको लिखना है। और ध्यान रखना, इसको कभी भी मोबाइल के अंदर सेव नहीं रखना है, किसी भी गूगल मेल के अंदर सेव नहीं रखना, व्हाट्सएप के अंदर सेव नहीं रखना है, टेलीग्राम के अंदर सेव नहीं रखना है। आपने इसको केवल अपने बुक में नोट करना और हमेशा याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर आपको इसको कॉपी कर लेना। पहले ये कॉपी वाला ऑप्शन है, पहले कॉपी कर लेना। कॉपी करने से पहले स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रखना और उसके बाद बुक में नोट करना। अभी कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद जो आपको मिलता है वो तरीका मैं बताऊंगा। ठीक है, अब फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर यूज फिंगरप्रिंट पर क्लिक करना है। यूज फिंगरप्रिंट पे इसलिए जब तक आपके पास ये मोबाइल है तब तक आप फिंगरप्रिंट से इसे ओपन कर सकते हो, और यदि आपने फ़ोन चेंज कर दिया तो उसके बाद फिर आपको इस पास फ्रेज की ज़रूरत पड़ेगी और वहाँ पर भी फिंगरप्रिंट लगा सकते हो। मोबाइल में फिंगरप्रिंट ज़रूर लगाना है, इसको लगा के रखना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिंगरप्रिंट मैं नहीं लगाना चाहता हूँ, सो अल्टरनेटिव दिखा रहा है, तो मैं कॉपी पे क्लिक करूँगा। कॉपी क्लिक कर लिया मैंने, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं पास फ्रेज नहीं लगा रहा हूँ दोस्तों, आप लोगों को लगाना है। ठीक है, फिंगरप्रिंट मैं सिर्फ पास फ्रेज से काम कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक अकाउंट है, मैं दूसरा अकाउंट नहीं बनाना चाह रहा हूँ इस मोबाइल में, और ये सिर्फ आपको सिखाने के लिए है ताकि आगे के प्रोसेस में आप लोगों को बता सकूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आई हैव पास फ्रेज, ठीक है, आई हैव पास फ्रेज पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। देखना दोस्तों कैसे ये ओपन होता है। ठीक है, यहाँ पर मैं फिंगरप्रिंट से नहीं करूँगा, विथ पास फ्रेज पे क्लिक करूँगा। अब मेरे पास अकाउंट ओपन हो गया, इसे कंटिन्यू करूँगा। कंटिन्यू करने के बाद मुझे KYC वेरिफिकेशन के लिए बोलना है। आप हाथों हाथ इसे KYC वेरिफिकेशन कर सकते हो, लेकिन अभी हम पहले क्या काम करेंगे, मेन नेट चेकलिस्ट को पूरा करेंगे। ठीक है, तो हम आ जाएंगे मेन नेट चेकलिस्ट वाली सेक्शन पर। यहाँ पर 2 सेक्शन हमारे पूरे हो चुके हैं, अब तीसरे सेक्शन पर आएंगे। मेन नेट चेकलिस्ट क्लिक, ये 2 ग्रीन हो गए हमारे, अब तीसरे पे क्लिक आएंगे। यहाँ पर हमने क्या करना है, पास फ्रेज को पेस्ट कर देना। ठीक है, उसके बाद कंफर्म वॉलेट पे क्लिक करना है। अब फिर से हमें ईमेल आएगा। अब हम कहाँ चलेंगे, ईमेल के अंदर। ठीक है, यहाँ पर ईमेल चेक करेंगे, ईमेल आ चुका है, यहाँ पर नंबर आ चुका है 393822 393822। ओके, कंफर्म कर दिया हमने। ये हमारा वेरिफिकेशन फेल्ड बता रहा है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, गो बैक। ओके, फिर से कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, गो बैक कर देंगे यहाँ पे। ओके, ये येलो हो गया। ठीक है, यहाँ कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है, अभी फ़िलहाल के लिए ये हो नहीं रहा है, लेकिन जिसका हो जाता है तो वो कर लेना है, इसको नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर बाद में कर लेंगे इसको। और उसके बाद ये कमिट वाला ऑप्शन आता है, इस ऑप्शन पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लॉकअप सेट करेंगे। दोस्तों आप 100 तक कर सकते हो, 200 नहीं कर सकते हो। ठीक है, 200 के लिए आपको एक्स्ट्रा पाई होनी चाहिए, लेकिन 100 कर सकते हो। बट आपको 50% में करना है, मेरे हिसाब से आपको 50% या 90% में करना है। 3 साल के लिए ज़रूर करना है, इससे माइनिंग रेट आपकी बढ़ जाती है। मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर कमिट और लॉकअप पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, ये भी ग्रीन हो जाएगा हमारा।
ओके, इसे बैक करेंगे, ये भी ग्रीन हो गया। ठीक है, ये भी ग्रीन हो गया। अब 6 नंबर में आएंगे हम, यहाँ पर क्लिक करेंगे आई एक्सेप्ट। ठीक है, यहाँ क्या कर देंगे, उसको पेस्ट कर देंगे और साइन एक्नॉलेजमेंट। लेकिन इस वाले ऑप्शन को आपको पूरा पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर ही सबसे बड़ा गेम है। आप लोगों को सारा का सारा जो साइन किया जा रहा है एग्रीमेंट, यहाँ पर बोला गया है कि आप पाई को बेच नहीं सकते हो, खरीद नहीं सकते हो, लेकिन पाई को यूज कर सकते हो। और जो $3,14,159 इसकी वैल्यू बन रही है ना, यहीं से निकल कर आ रही है और यहीं से आप लोग इसका पूरा का पूरा मज़ा लेने वाले हो। ठीक है, इसको समझ लेना ध्यान से अगर पढ़ सकते हो। ओके, ये कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद हमारे पास बच जाता है KYC। दोस्तों, ये अभी येलो दिखाई दे रहा है, पिंक दिखा, गोल्ड दिखा रहा है, लेकिन आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे जो मैंने बताया, यहाँ पे क्लिक करके पासफ्रेज डालना। पासफ्रेज डाल के आपको OTP आएगा, OTP डाल देना है। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल के लिए कोई दिक्कत आ रही है या मेरे मोबाइल की वजह से हो रहा है, क्योंकि मेरा अकाउंट ऑलरेडी इस मोबाइल में है, इसकी वजह से हो रहा है या कुछ और कारण है। यहाँ पर 323112 323112। ठीक है, फिर से मैं सबमिट करता हूँ। ओके, सक्सेस हो गया। ठीक है, ये भी ग्रीन हो गया। ओके, इसे बैक करेंगे हम। देखिए, ये सारे के सारे ग्रीन हो चुके हैं। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर 7वें नंबर KYC आपको 30 दिन के बाद मिलता है, लेकिन हम डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट हम कहाँ से करेंगे, वॉलेट से। ये जो वॉलेट है हम यहाँ से डायरेक्ट करेंगे। यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आप दोनों तरीके से कर सकते हो। ये पेमेंट वाला है और ऊपर वाला फ्री वाला है। ठीक है, हम फ्री वाले में करेंगे, इस वाले में कंप्लीट पाई KYC में। ठीक है, यहाँ पर तुरंत आप लोग कर सकते हो, लेकिन जो दूसरा वाला ऑप्शन है वहाँ पर आपको कम से कम 30 दिन तक माइन करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका KYC होगा। लेकिन आप लोग यहाँ से भी कर लोगे तो यहाँ पर भी आप लोगों को समय मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ से KYC का डिटेल आप लोगों को फिल करना है। और दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, मैंने इसमें पासफ्रेज दिखा रखा है, तो आप लोगों को कभी पासफ्रेज नहीं दिखाना। मैंने सिर्फ डेमो के लिए दिखाया है, इसलिए ध्यान रखना, आपको पासफ्रेज कहीं नहीं दिखाना, ना ही डालना है। ओके।